हेलो दोस्तों, इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बेवकूफ़ लकड़हारा। यह एक मोरल स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरी, मोरल स्टोरी या लेटेस्ट हिंदी कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। तो चलिए हम इस स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक गांव में करोड़ी मल का अनाज का व्यापार था। वह गांव के किसानों से अनाज लेकर महंगे दामों पर शहर में बेचता था। करोड़ीमल, मेरे सिवा किसी को अनाज बेचने की सोचना भी मत, मैं भी तुम सबका भला करूंगा। किसान: आप तो अन्नदाता है सेठ जी, हम गरीब कहाँ जाएंगे। धीरे धीरे सेठ ने सबकी ज़मीन भी हथिया ली। इस काम में करोड़ीमल की सहायता उसका मुंह लगा नौकर भोदू करता था, जो कम अक्ल तो था लेकिन गांव के लोगों को अपने मालिक के बल पर बड़ा परेशान किया करता था। करोड़ीमल: अरे भोदू, तो बचपन में पेड़ से गिर गया था ना, ऐसी चोट लगी कि तेरे बाबा का हार्ट फेल हो गया। भोदू: मुझे क्या पता मालिक, आपसे ही मुझे पाला है, मेरे माँ बाप भगवान सब आप ही हैं। करोड़ीमल: इसीलिए तेरी मूर्खताओं के बाद भी तुझे नहीं निकालता, पर अब सावधान हो जा। भोदू: अरे मालिक, आपके लिए जान भी दे दूंगा। एक दिन करोड़ीमल भोदू के साथ सामान लेने शहर गया। करोड़ीमल: क्या रे भोदू, शाम हो गई, हम लोग कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए। ये सड़क कहाँ जाती है। भोदू: सड़क कहीं नहीं जाती सेठ जी, आपको क्या हो गया, सड़क पर चढ़कर लोग इधर उधर जाते हैं। करोड़ीमल: तू बैल का बैल ही रहेगा, किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देख ये रास्ता कहाँ जाता है। सेठ की बात सुनकर भोदू पेड़ पर चढ़ गया। उसे कुछ भी नजर नहीं आया, बस जोर जोर से रोने लगा। करोड़ीमल: अब क्या हुआ, चुपचाप नीचे उतर जा, हम जल्दी ही शहर पहुंच जाएंगे। भोदू: अरे मालिक, मुझे पेड़ से उतरना नहीं आता, मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा मालिक। करोड़ीमल: हे भगवान, अंधेरा गहराता जा रहा है, तू जल्दी से नीचे आ वरना डाकू आ जाएंगे और हमारा सारा सामान लूट लेंगे। भोदू: अरे सेठ जी, डाकुओं को आ जाने दीजिए, वही मुझे उतार पाएंगे, आप अपने सामान के लिए क्या मेरी जान की बाजी लगा देंगे। भोदू की बातें सुनकर करोड़ीमल सर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद सचमुच वहां से डाकू गुजरे। उन्होंने संजीदा राम को पूरी तरह से लूट लिया और भोदू को पेड़ से नीचे उतार कर फेंक दिया। भोदू: हाय मेरी कमर टूट गई, जब उतारना ही था तो धीरे धीरे उतारते। चलिए सेठ जी, जल्दी से चलते हैं, अब डरने की कोई बात नहीं। सेठ अपनी किस्मत को कोसता हुआ वापस अपने घर आ गया। करोड़ीमल: आज के बाद जब मैं सामान खरीदने जाऊंगा तो तू मेरे साथ नहीं जाएगा। रात को सेठ के बेटे को बाथरूम जाना था। करोड़ीमल: अरे ओ भोदू, जरा सुनो, संडास ले चलो। भोदू: अरे क्या करना है उसे। करोड़ीमल: उसे लघु शंका करनी है। भोदू: न मुझे विश्वास नहीं, अगर उनसे कुछ और भी कर दिया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, आज्ञा से ज़्यादा या कम कुछ नहीं करने दूंगा। करोड़ीमल: हे भगवान, तू रहने ही दे, मैं ही ले जाऊंगा। कुछ दिनों बाद सेठ वापस शहर सामान खरीदने के लिए गए तो सेठ की दुकान पर एक साधु आया। साधु: मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भोदू: वाह वाह वाह, बड़ा आया भोजन करने वाला, मांग तो ऐसे रहा जैसे तेरी अम्मा यहाँ खाना बना कर रखती है, चल भाग यहाँ से। साधु: भगवान के भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं, तुझे इसका फल मिलेगा। भोदू: अरे जा जा, फल मिलेगा फल मिलेगा, फल मिलेगा तो खा लूँगा, तू अपना काम कर। भोदू इसी तरह का व्यवहार सबके साथ करता था और सेठ का मुंह लगा नौकर होने के कारण वो पूरा फायदा उठाता था। एक दिन करोड़ीमल अपनी जमीनों की लिखा पढ़ी कर रहे थे कि उनका चश्मा गंदा हो गया। उन्होंने भोदू को बुलाया। करोड़ीमल: अरे भोदू, जरा ये चश्मा तो साफ कर दे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। भोदू: अभी लो मालिक, ऐसा चमका दूंगा कि मुझ पर नाच करोगे। मालिक को खुश करने के लिए भोदू सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसे पास में रहने वाली घुमड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। घुमड़ी: देख सुगनिया, मेरा बर्तन कितना चमक रहा है, कुछ भी चमकाना हो तो चूल्हे की राख से सूखी रगड़ देना चाहिए। भोदू: अरे बस इतनी सी बात, आज मालिक को से इनाम लेके रहूँगा। वह चूल्हे की राख से रगड़ रगड़ कर चश्मा साफ कर देता है, जिसके कारण चश्मे की शीशे पर खरोंच पड़ जाती है। करोड़ीमल: अरे कमबख्त, ये क्या कर दिया मेरे चश्मे का तूने, इसी समय तू यहाँ से निकल जा। हे भगवान, अब मैं हिसाब किताब कैसे करूँगा।
सेठ जी गुस्से में आकर भोदू को नौकरी से निकाल देते हैं। भोदू बहुत जगह नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसकी नौकरी कहीं भी नहीं लगती। उसके व्यवहार के कारण और कम बुद्धि के कारण कोई भी उसे रखना नहीं चाहता। भोदू, नौकरी तो मिलने से रही नहीं, मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं अपना काम करूं। आज से मैं जंगल में जाकर लकड़ियां काटूंगा। ना कोई मालिक है, ना कोई डांट, ना फटकार, आराम से जीवन बिता लूंगा। जिंदगी में कभी भी मेहनत से काम न करने के कारण वह किसी तरह पेड़ पर तो चढ़ गया, लेकिन कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने में उसकी जान निकलने लगी। लेकिन वह थोड़ी बहुत लकड़ियां काट कर ले आया और उन्हें बेचकर एक दिन का खाना बना लिया। अगले दिन वह फिर लकड़ियां काटने चला। भोदू, मुझसे ज़्यादा लकड़ियां तो काट ही नहीं जाती। ऐसा करता हूँ, पेड़ की सबसे मोटी डाल पर बैठ जाता हूँ, उसी को काट दूंगा। भले ही एक टहनी काटूं, कम से कम ज़्यादा लकड़ी तो मिलेगी ही। वह जिस डाल पर बैठा उसी डाल को काटने लगा। तभी वहाँ से एक साधु गुजरता है और उसे इस तरह से डाल काटते हुए देखकर जोर से चिल्लाता है। साधु, अरे मूर्ख, पागल तो नहीं हो गया है? जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। मरना चाहता है क्या? अभी नीचे गिरेगा। साधु की बात पूरी होने से पहले डाल टूट जाती है और भोदू पत्तों के ढेर पर गिर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है। भोदू, लगता है साधु बड़ा ही चमत्कारी है, इसे सब कुछ पहले से पता है। मुझे इसके लिए ही पैर पकड़ लेनी चाहिए, यही मेरा नैया पार करेगा। भोदू, अरे भाई, क्या तुम कोई ज्योतिषी हो? तुमने मेरे गिरने का पता पहले ही कैसे चल गया? तुम महाज्ञानी हो, जरा दया करके मुझको बताओ कि मेरा भविष्य क्या है। भोदू की इतना कहते ही साधु समझ गया कि भोदू पूरी तरह से मूर्ख है। उसे याद आ गया कि इसी भोदू ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। साधु, वाह प्रभु, आपने इसको सबक सिखाने के लिए मुझे अवसर दे दिया। बिल्कुल सही समझे। मुझे वर्तमान भविष्य सभी का ज्ञान है। बच्चा, मेरी दिव्य दृष्टि बताती कि तुम्हारी मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। भोदू, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कोई उपाय बताइए। साधु, बिना दान के ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें भविष्य का ज्ञान दूंगा। भोदू, साधु महाराज, मेरे पास सिर्फ यही एक आना है। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे बताएं कि मैं कैसे मौत से अपनी रक्षा कर सकता हूँ। साधु ने मन ही मन हंसते हुए उसके एक कान को अपने जेब में रखा और बोला, ये काला धागा अपने पैर में बांध लो। याद रखना, जब तक ये धागा तुम्हारे पैर में बंधा रहेगा तुम जीवित रहोगे, और जैसे ही ये धागा टूट गया तुम मर जाओगे। धर्मराज हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। भोदू की पत्नी, अजी कुछ पैसे कमा कर लाओ, सुबह से घर में चूल्हा भी नहीं जला है। क्या हम लोगों को भूखा मारोगे? भोदू, अरे भगवान, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं बिस्तर से उठा और मेरे पैर का धागा टूटा तो तू विधवा हो जाएगी। पत्नी, क्या बकवास कर रहे हो? धागा टूटने से भला कोई मरता भी है? भोदू, अरे आज मैं एक ऐसे महाराज से मिला था जिसे भूत भविष्य सबका पता था। उन्होंने कह दिया कि ये होना निश्चित है। भोदू की पत्नी जानती थी कि भोदू के दिमाग में जो आ गया उसको हटाना नामुमकिन है। मजबूरी में वह खुद ही काम करके सेठ करोड़ीमल के घर गई। करोड़ीमल, अरे क्या हाल है लाजो? भोदू ठीक तो है? इतने दिन हो गए काम मांगने भी नहीं आया। लाजो, आजी क्या बताऊं, वो रोज़ ही कुछ नए नए नाटक करते हैं। आजकल उन्होंने पैरों में एक धागा बांधा हुआ, कहते हैं अगर धागा टूट गया तो वो मर जाएंगे। करोड़ीमल, चल तू परेशान मत हो, मैं खुद तेरे घर चलता हूँ और उसे खींच कर ले आता हूँ। उस मूर्ख को मेरे सिवा कोई नहीं उठा सकता। करोड़ीमल भोदू के घर पहुँचते हैं। घर में रोना धोना लगा होता है। लाजो, आइए आइए सेठ साहब, देखिए ना, भोदू कह रहा है कि वो मर गया है। मैं बर्बाद हो गई, भरी जवानी में मर गया। अरे हाय दैया, आप मर गए, अब क्रियाक्रम के पैसे कहाँ से आएंगे? करोड़ीमल, ये क्या बकवास है? चुप रहो तुम, ये सब कैसे हो सकता है? वो तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है। करोड़ीमल, अरे भोदू, तू क्या कर रहा है? भोदू, सेठ साहब, जंगल में मैं एक बहुत बड़े साधु से मिला था। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर ये काला धागा टूट गया तो मैं मर जाऊंगा। देखो ना, काला धागा टूट गया, अब धर्मराज हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। करोड़ीमल, अरे पागल, जब तू सबके सामने जिंदा बैठा तो मर कैसे गया? किसी ने तुझे बेवकूफ़ बनाया। अब चल और काम कर, मैंने दूसरा चश्मा खरीद लिया है, चल अब उसको चमका दे। वो दुनिया क्या कह रहे हो मालिक, हम तो बाबा पर बहुत विश्वास करते हैं। मर गए तो मर गए, अब तो बस मेरे क्रियाक्रम का इंतजाम करिए। बाबा ने कहा था मरने पर धर्मराज हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। करोड़ीमल, अरे मरने के बाद तो धर्मराज कोड़े खाने होंगे, दूसरा सब तुझे जला भी देंगे। जिंदा रहेगे तो मेरे साथ हवेली पर ऐश करेगा। भोदू, पर धागा जो टूट गया। करोड़ीमल, अरे रहेगा तो मूर्ख का मूर्ख। अरे जब तक यमराज लेने आए कुछ और बांध ले, उन्हें कैसे पता चलेगा? अरे ये देख, अपनी कजरी के गले में पड़ी काली रस्सी धागे से ज़्यादा मोटी है। वो दोपहर वो हमारी कजरी को ले गए तो करुण, अरे यमराज हाथ पकड़ के ले जाते हैं, कजरी के हाथ नहीं है, बस दोनों बच गए। वो वाह वाह मालिक, आप हमें बचा लिए।
अरे लाजो, आज से ये रस्सी हमारे गले में बाँध दे, हम जी जाएंगे और कजरी भी जिंदा रहेगी। लाजो कजरी की रस्सी भोदू के गले में डाल देती है और करोड़ी मर उसकी मूर्खता पर हंसते हुए रस्सी पकड़कर उसे अपने घर ले जाते हैं। दोस्तों, ये मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह नई नई कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए